नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा पूर्वपुरुष माने कहि जाइथिबा बहुत जरूरी कथा। नंबर 1, जदि प्रतिदिन गोलाप जल चेहरा सफा करती तेबे एहा द्वारा चेहरा छोट छोट दाना आउ बाहरी न थाए। नंबर 2, भोजन कर सारिबा परे तुरंत ठंडा पानी पियंतु नाही, कारण एहा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाई थाए एवं ठंडा हेबार आशंका मध्य वृद्धि हो जाई थाए। नंबर 3, संध्या समय ठाकुर घरे धूप और झुणा धूप देवा निहाती आवश्यक। यह फल गृहर सबु नकारात्मक शक्ति दूर होता है। ता सहित निहाती भाव में शंख मध्य फुंकिबे। नंबर 4, मंगलवार रे, गुरुवार रे, एकादशी रे, अमावास्या रे एवं संक्रांति आदि रे मानकरे नख काटंतु नाही। यह फल गृहर समृद्धि रे बाधा सृष्टि करिथाए। नंबर 5, मान्यता अनुसार निजठार बयस व्यक्तिर पाद छुईकी प्रणाम करने द्वारा शरीर में सकारात्मक शक्तिर संचार होता है। ता सहित आपण आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, आपण खाद्य सठिक परिमाण तंतु जातीय खाद्य निहाती भाव में सामिल करंतु। नंबर 7, पनीर को नरम करने पनीर को न छाणिकी पानी रे अल्प टिके समय पकाई दिंतु। एमिति करने द्वारा पनीर नरम रही है। नंबर 8, जेकोसी धार्मिक पुस्तक को खट तले, गदी तले बा तकिया तले रखा उचित नुहे। यह करवा उचित नुहे, एमिति करंतु नहीं। नंबर 9, अत्यधिक विटामिन शरीर पर क्षतिकारक होता है। से सब जिनसर अत्यधिक शरीर पर क्षतिकारक ही होता है। नंबर 10, सबुबले सकाल सकाल शीघ्र उठंतु एवं फूर्ति रुहंतु और मन खोला हस हसवा द्वारा आयु वृद्धि होगा सहित शरीर मध्य पूरा सुस्थ रही है। नंबर 11, सबुबले अधिक अधिक भात खाइबारु दूरे रुहंतु। जदि अधिक भात खाती यह द्वारा पेट चर्बी बढ़ी जाए। जदि अल्प अल्प खाद्य खाती यह द्वारा पेट चर्बी लगी न थाए। नंबर 12, जदि आपणक परिवार रे कि आपणकर किछि पेट रोग थाए कि पेट समस्या थाए तेबे आपणक खाद्य अधिक मसूर डाल सेवन करंतु। नंबर 13, प्रति सप्ताह थरे किंबा 2 थर हे पछे पित्तर सेवन करंतु। यह फल डायबिटीज नियंत्रण रही है एवं कृमि मध्य होई न थाए। नंबर 14, अट्टा को चकटिकी कि फ्रिज रे रखंतु नहीं। एमिति करबा द्वारा यह गृह पर शुभप्रद होई न थाए। नंबर 15, जदि कागज लेंबू को आखिरे कला परी लगाती तेबे यह द्वारा आखिरे होइथिबा आलुओ भल हो जाई थाए। नंबर 16, मन रखंतु गोटे दिन में अति कम 8 ରୁ 12 ग्लास पानी निहाती भाव में पियंतु, जहा फल शरीर सब मैला परिस्रा द्वारा बाहर को बाहरी जाई थाए। नंबर 17, महिला माने निज मासिक ऋतुस्राव समय स्नान न करिकी किछि जिनिस छुईबा उचित नुहे। यह द्वारा बहुत अशुभ होता है बा अमंगल होता है। नंबर 18, शयन करने समय तकिया तले सुगंधित फूल बा पुष्प बा कपड़ा रे सुगंधित अतर लगाइबा द्वारा मनर चिंता दूर होता है एवं ता सहित वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण हेबा सहित कार्य क्षेत्र में प्रगति होता है। नंबर 19, गृह के भी भंगा जिनिस आदि रखंतु नहीं कि भंगा जिनिस गृह व्यवहार करंतु नहीं। एमिति करबा द्वारा गृह अर्थहानि होता है। नंबर 20, मासिक ऋतुस्राव समय जो स्त्री पुरुष संग करिथाए, ठाकुर को दर्शन करिथाए, परिष्कार परिच्छन्न रही न थाए एवं गाधई न थाए, से गृह को शीघ्र दारिद्रता प्रवेश करथाए। एमिति ए सबु करंतु नहीं। नंबर 21, स्त्री लोक माने केश मुकला करबा कथा नुहे एवं केश को खोला करके शयन करबा कथा नुहे एवं ता सहित केबे भी केश को खोला करके ठाकुर पूजा करेनि कि मंदिर मध्य जीवेनि, जा यह सब भल होई न थाए। नंबर 22, गोटे हाथ में क्या भी प्रणाम करने उचित नुहे एवं व्यक्ति शयन करथिबा समय तांकर पाद को छुईबा उचित नुहे। नंबर 23, खाद्य खाई सारिबा परे हाथर पापुली और आंगुठी आदि को चाटिबा उचित नुहे। एमिति कले गृहरु लक्ष्मी छाड़ी चली जाई थांती। नंबर 24, जदि कंचा लंका काटी सारिबा परे हाथ पोड़ा जला हुए
ତେବେ ଚିନି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ହାତ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ସାରୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ 10 ମିନିଟ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଫଳରେ ହାତ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ନଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27, ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନମ୍ବର 28, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ କେବେ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବା ରୁମ୍କୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମାନିଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 30, ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ତକିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 31, ଶୋଇବା ଖଟରେ ଗୋଟେ ଗଦି ହିଁ ପକାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। କେବେ ବି 2ଟି ଗଦି ଯୋଡ଼ିକି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କଳହ ଲାଗି ରହିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 33, ନିଜର ସୁନା ଗହଣା ବା ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 34, ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଔଷଧ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲୁଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖଟା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 36, ଯଦି ଅଶୋକ ଗଛର ଚେରକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।